आज मैं डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में बता रहे हैं। डिजिटल मल्टीमीटर में डिस्प्ले दिखाई देता है और साफ साफ ये मालूम चलता है कि हम किस चीज़ को इसमें दिखाना चाह रहे हैं। इस प्रकार से ये डिजिटल मल्टीमीटर है। इसमें AC, DC, कंटिन्यूटी, डायोड का मेजरमेंट और रेसिस्टेंस दिखाता है। ये सारी चीज़ की जानकारी हम फिजिकल रूप में जांच करके दिखा रहे हैं। डिस्प्ले में हम लोग AC में देख रहे हैं। AC हम इसका पहले ऑफ कर देते हैं। ऑफ में कोई नहीं आएगा डिस्प्ले। इसमें हम लोग 750 में देखते हैं। यहाँ हमको डिस्प्ले बताता है और ये बताता है कि कितना AC करंट आया हुआ है। इसमें AC में मालूम चलता है कि हमको यहाँ पर 200 फ्लक्चुएट कर रहा है। 200, 230 या 240 में करंट। इसमें आपको 196 से लेकर 205 दिखा रहा है, जो AC करंट बता रहा है। DC करंट के लिए हम लोग कोई भी DC इक्विपमेंट, चाहे बैटरी हो या बैटरा हो, किसी को भी हम DC करंट को चेक कर सकते हैं। जो कम वोल्टेज के लिए है, जैसे मान लिया 10 वोल्ट के रेंज में है तो इसमें 20 वोल्ट का रेंज दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 20 का रेंज में इसको लगाते हैं और ये चेक करते हैं कि कितना वोल्टेज हमको बताता है। इसमें ये देखते हैं कि अगर इस डिजिटल मल्टीमीटर में अगर उल्टा भी नापने पर अगर नेगेटिव बताता है तो इसको हम सीधा करके भी नाप लेते हैं। देखिए माइनस बता रहा है, मतलब 4 पॉइंट दिखा रहा है। अगर हम इसको फ्रॉड को चेंज कर देते हैं तो ये सही बताएगा और इस चीज़ की ये सुविधा डिजिटल मल्टीमीटर में बताता है। ये आपको 4 पॉइंट समथिंग कुछ यहाँ पर बता रहा है। अब इसमें देखिए कि इसमें कितना पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए हमारा डिजिटल मल्टीमीटर सही बता रहा है। अब हम रेसिस्टेंस के बारे में चेक करते हैं। रेसिस्टेंस में ये अलग अलग प्रकार का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, जो अलग अलग रेंज में हम इसको चेक करते हैं। एक रेसिस्टेंस हम चेक करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 1.2 हम दिखाना चाहते हैं। जैसे कि हम रेसिस्टेंस चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए 1.2 के दिखा रहा है और इसका रेंज दिया हुआ है 20 किलो, क्योंकि 20 किलो के अंदर में ही 1.2 किलो का रेसिस्टेंस आएगा। इसलिए रेसिस्टेंस के लिए हम लोग 20 किलो का रेंज लगाते हैं। अब 20 किलो के रेंज में हम यहाँ देखते हैं कि ये कितना हमको बताता है। देखिए 1.2 किलो यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ भी दिखाई है, यहाँ भी 1.2 किलो यहाँ पर दिखा रहा है। इसका मतलब कि रेसिस्टेंस का भी मेजरमेंट हम सही चेक करके मल्टीमीटर से जांच सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी डायोड की कंटिन्यूटी या कोई तार को नापना हो, कहीं तार कटा हुआ उसके लिए हम लोग कंटिन्यूटी रेंज पर जाते हैं। इसके लिए हम लोग इस डायोड के पोजीशन पर जाते हैं। अगर किसी तार को नापना है तो इसमें एक प्रकार का विप देगा, देखिए, जिसमें आवाज़ करेगा, इस प्रकार का आवाज़ करेगा। और दूसरा क्या है, एक डायोड जो DC इक्विपमेंट के लिए काम करता है। एक तरफ इसमें सादा देता है और दूसरी तरफ सफ़ेद रहता है, तो इसमें भी ये मेजरमेंट एक तरफ में नहीं बताता है और दूसरी तरफ फ्रॉड को चेंज करते हैं तो इसमें एक प्रकार का डिजिटल डिस्प्ले नंबरिंग दिखाता है। इसका मतलब ये डायोड सही है। अगर दोनों तरफ में डायोड में नंबरिंग या नो बताता है या दूसरी तरफ में ओपन बताता है तो शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट भी बताता है। इस प्रकार LED भी एक प्रकार का डायोड होता है, इसको भी हम लोग चेक करते हैं मल्टीमीटर से। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग एक तरफ से रेंज नहीं बताता है और जब फ्रॉड को चेंज करते हैं तो ये डिस्प्ले बताएगा और लाइट जलेगा। इस प्रकार हम लोग LED कंटिन्यूटी भी हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करते हैं। धन्यवाद।